Assalamu alaikum everyone. In this video, we'll discuss the trapezoidal rule, which is basically a numerical method for finding the area under the curve. Let's suppose हमें curve given है y is equal to f of x की और इसको हमने interpolation के through area calculate करना है between a and b. तो step 1 में हम ये करेंगे, सबसे पहले a to b इंटरवल को सब इक्वल इंटरवल में डिवाइड कर देंगे, जैसे यहाँ पे किया हुआ है कि a to b इंटरवल को हमने डिवाइड कर दिया सब इंटरवल में, सब इक्वल इंटरवल में x0 to x1 में डिवाइड कर दिया, फिर x1 to x2, x2 to x3 अप टू सो ऑन x4 to x5 और ये सारे इक्वल है, ठीक है, इक्वल इंटरवल है और आप इसको जनरली xn-1 to xn तक भी कंसीडर कर सकते हैं। इसके बाद हमें बेसिकली फाइंड करना है एरिया बिटवीन a एंड b, तो हमें बेसिकली x0 to xn तक एरिया कैलकुलेट करना है। तो सबसे पहले हम लोग x0 to x1 ये एरिया कैलकुलेट करेंगे, उसके बाद हम ये एरिया कैलकुलेट करेंगे, बाकी सारे एरिया कैलकुलेट करने के बाद इनको एड अप कर देंगे। तो सबसे पहले हम x0 to x1 के बिटवीन एरिया कैलकुलेट करते हैं। तो ये एरिया कैलकुलेट करने के लिए हमने इंटीग्रल लिया और हमने इस f of x को रिप्लेस कर दिया इंटरपोलेटिंग पॉलिनोमियल से, ठीक है, इसको हमने कर दिया और पॉलिनोमियल से जब हम इसको रिप्लेस करेंगे तो ये इक्वल ही रहेगा, अप्रोक्सीमेटली इक्वल होगा, क्योंकि इंटरपोलेटिंग पॉलिनोमियल एग्जैक्ट फंक्शन के इक्वल नहीं होता, कुछ ना कुछ उसमें एरर होता है, ठीक है। तो इंटरपोलेटिंग पॉलिनोमियल को हम न्यूटन फॉरवर्ड फॉर्मूला यूज कर सकते हैं क्योंकि वो भी एक इंटरपोलेटिंग पॉलिनोमियल है, तो उस केस में इसके इक्वल होगा y इज y0, हम यहाँ पे न्यूटन फॉरवर्ड फॉर्मूला यूज कर रहे हैं, डेल y0 और साथ में हम p मल्टीप्लाई करते हैं क्योंकि पॉलिनोमियल के लिए ऑलरेडी हमने p पिक कर लिया, तो हम इसको p से मल्टीप्लाई कर देंगे, प्लस t स्क्वायर over 2 factorial del square y0 and so on, ठीक है, ये फॉर्मूला है। और यहाँ पे हम t को भी डिफाइन कर सकते हैं कि where t is equal to x minus x0 over h, ठीक है, where y is a polynomial, interpolating polynomial, तो हम इसको रिप्लेस कर सकते हैं क्योंकि हमें सिर्फ 2 पॉइंट्स गिवन है, यहाँ पे हमें x0 to x1 के बिटवीन एरिया कैलकुलेट करना है, तो इन दोनों पॉइंट्स के कोरस्पॉन्डिंगली जो फॉर्मूला होगा वो यहाँ तक इवैल्यूएट होगा, ठीक है। तो बेसिकली लीनियर इंटरपोलेशन का केस हम कंसीडर करेंगे 2 पॉइंट्स के कोरस्पॉन्डिंगली, तो हमने इसको रिप्लेस कर दिया इससे। अब यहाँ पे प्रॉब्लम ये है कि जो इंटरपोलेटिंग पॉलिनोमियल है वो इन टर्म्स ऑफ t है और जो इंटीग्रेट करना है हमने वो विद रिस्पेक्ट टू x है, इसका मतलब ये है कि हमें विद रिस्पेक्ट टू x इस dx को कन्वर्ट करना पड़ेगा इन टर्म्स ऑफ t, इसी तरह हमें लिमिट्स को भी इन टर्म्स ऑफ t एवेल्युएट करना होगा। हम सब्स्टिट्यूट कर देंगे, t इज x माइनस x0 ओवर h, सबसे पहले हम x को सेपरेट कर लेंगे और हमें dx को dt में चेंज करना है, तो हम डेरिवेटिव लेंगे dx ओवर dt, इसको सिंप्लीफाई किया तो हमने ये वैल्यू भी कैलकुलेट कर लिया। अब हमें लिमिट्स को चेंज करना है, तो व्हेन x अप्रोचेस टू x0, यहाँ पे x0 सब्स्टिट्यूट करेंगे तो t अप्रोच करेगा 0 को, ठीक है, ये हम कर भी सकते हैं। अगर हम x को x0 से रिप्लेस करेंगे तो x0 प्लस th, x0 से कैंसिल आउट एंड t इक्वल टू 0। इसका मतलब ये है कि व्हेन x अप्रोचेस टू x0 t अप्रोचेस टू 0, व्हेन x अप्रोचेस टू x1, यहाँ पे हम x1 लिखेंगे, ठीक है, x को x1 से रिप्लेस करेंगे और x1 इज बेसिकली x0 प्लस h। फॉर एग्जांपल ये x0 है और हमें x1 पे मूव करना है, हम इसमें स्टेप साइज h ऐड करेंगे x0 में, तो हम x1 फाइंड कर लेंगे, ठीक है। तो यही काम किया, x1 की जगह हमने x0 प्लस h लिख दिया और इसको सिंप्लीफाई किया तो t अप्रोचेस टू 1, तो अब हमने लिमिट्स को भी चेंज कर लिया। अब सारी वैल्यूज इक्वेशन 1 में सब्स्टिट्यूट कर देंगे, dx की जगह भी और ये लिमिट्स भी, तो इक्वेशन 1 में सब्स्टिट्यूट कर दिया। अब ये इन टर्म्स ऑफ t सारे एक्सप्रेशन
बन गया, तो अब इसको हम इंटीग्रेट कर सकते हैं। ठीक है, अब यहाँ से एज कांस्टेंट है, आउटसाइड द इंटीग्रल लिख सकते हैं। बाकी इसका हमने इंटीग्रेट किया, इस फंक्शन को लिमिट पुट की, तो फाइनली हमारे पास ये आंसर आया। ठीक है, और डेल वाई नॉट को भी हम डिफाइन कर सकते हैं कि डेल वाई नॉट इज बेसिकली यार फॉरवर्ड ऑपरेटर, और ये कैसे ऑपरेट करता है कि हम नेक्स्ट वैल्यू में से प्रीवियस टर्म को माइनस कर देते हैं। तो एक्स नोट से नेक्स्ट टर्म वाई वन, सॉरी डेल वाई नोट हमने फाइंड आउट करना है, और वाई नोट से नेक्स्ट टर्म वाई वन होगी और उसको हम वाई नोट से माइनस करेंगे। तो ये वैल्यू भी हम सब्स्टिट्यूट कर देंगे यहाँ पे और इसको सिंप्लीफाई करेंगे तो ये वैल्यू आ जाएगी। तो इसका मतलब है हमने एरिया कैलकुलेट किया है ये वाला। ठीक है, ये हमने एरिया कैलकुलेट कर दिया बिटवीन एक्स नॉट टू एक्स वन। इसी तरह से हम एक्स वन और एक्स टू के बिटवीन दो पॉइंट्स को कंसिडर करेंगे और इंटरपोलेटिंग पॉलिनोमियल के थ्रू ये एरिया कैलकुलेट कर लेंगे। इसी तरह फिर नेक्स्ट ये एरिया कैलकुलेट कर लेंगे। सारे एरिया कैलकुलेट करने के बाद हम सबको ऐड कर लेंगे। तो यही काम किया कि अगर हम नेक्स्ट जब हम इंटीग्रल कैलकुलेट करेंगे, एरिया कैलकुलेट करेंगे बिटवीन x1 टू x2, तो ये वैल्यू आएगी h/2 y1 प्लस y2। आप इसको वैल्यूएट भी कर सकते हैं। इसी पैटर्न से अगर आप xn-1 टू xn तक आप एरिया कैलकुलेट करना चाह रहे हैं तो वो इसके इक्वल होगा h/2 yn-1 प्लस yn के। अब हमें नेक्स्ट a टू b बेसिकली एरिया कैलकुलेट करना था, x नॉट इज a और xn इज इक्वल टू b। तो हमें a टू b एरिया टोटल कैलकुलेट करना था। तो इसको कैलकुलेट करने के लिए हमने जो उसको सब इक्वल पार्ट्स में डिवाइड किया था x नॉट टू x1, हम उस एरिया को ऐड करेंगे प्लस x1 टू x2 इस एरिया को कैलकुलेट करेंगे। तो सारे एरिया को हम ऐड अप कर लेंगे और ये वैल्यू सब्स्टिट्यूट कर देंगे। यहाँ से h/2 हम सब में से कॉमन ले सकते हैं, तो ये h/2 कॉमन ले लिया। बाकी y नॉट प्लस y1 प्लस y1 प्लस y2, तो अगर हम थोड़ा सा ऑब्जर्व करें तो y1 भी 2 टाइम रिपीट हो रहा है, इस तरह y2 भी, y3 भी, सिर्फ फर्स्ट और लास्ट टर्म एक दफा आ रही है, बाकी सारी टर्म्स 2 टाइम्स रिपीट हो रही हैं। ठीक है, ये तो हम इसको ऐसे भी लिख सकते हैं कि x नॉट और xn ये एक ही दफा आ रही है, बाकी सारी टर्म्स 2 टाइम्स आ रही है, तो हम इस तरह से लिख सकते हैं। सो दिस बेसिकली दिस फॉर्मूला इज द ट्रेपेजॉइडल रूल। अब हमें जब भी एरिया कैलकुलेट करना होगा हम इस फॉर्मूला को यूज करके इजीली इवैल्यूएट कर सकते हैं एरिया। ठीक है, इसको एक और मेथड से भी हम इवैल्यूएट कर सकते हैं, बाय यूजिंग ट्रेपेजॉइड में हम इसको कन्वर्ट कर दें और ट्रेपेजॉइड का हम एरिया कैलकुलेट कर लें। फॉर एग्जांपल ये एक कर्व है y इज इक्वल टू f ऑफ x और हमें एरिया कैलकुलेट करना है बिटवीन a एंड b। ठीक है, ये एरिया x नॉट टू x5 तक हमें एरिया कैलकुलेट करना है। और अब हमने इंटरपोलेटिंग पॉलिनोमियल यूज नहीं कर रहे, बल्कि हम ट्रिपोजॉइड हर एक पहले वही काम करना है कि हमें इक्वल सब इंटरवल में डिवाइड करना है। इक्वल सब इंटरवल में डिवाइड करने के बाद अब हम इंटरपोलेटिंग पॉलिनोमियल को यूज नहीं कर रहे, बल्कि हर एक ये जो हमने डिवाइड किया x नॉट टू x1 को हम यहाँ से एक स्ट्रेट लाइन ड्रॉ करेंगे। ठीक है, इस तरह से, इस तरह यहाँ भी सारे जितने भी हमारे पास बन रहे हैं इंटरवल्स, ये बेसिकली ट्रिपोजॉइड की शेप बन गई है इस तरह से, ये कुछ इस तरह से। ठीक है, हम इसका एरिया कैलकुलेट अगर कर लें, इसी तरह नेक्स्ट ट्रिपोजॉइड का एरिया कैलकुलेट कर लें, सारे ट्रिपोजॉइड का एरिया कैलकुलेट कर लें, उनको ऐड कर लें, फिर भी हम इजीली कैलकुलेट कर सकते हैं। तो इसके लिए फर्स्ट कंडीशन ये है कि जो फंक्शन हम कंसिडर कर रहे हैं वो एक कॉन्टिन्यूस फंक्शन होना चाहिए। डिसकॉन्टिन्यूस के लिए हम एरिया कैलकुलेट नहीं कर सकेंगे। ठीक है, तो फंक्शन शुड बी कॉन्टिन्यूस के जिस इंटरवल पे हमने कैलकुलेट करना है, जिस इंटरवल के कॉरस्पॉन्डिंगली एरिया कैलकुलेट करना है। और इसमें जो हम ये डिफरेंस ले रहे हैं एज, जो स्टेप साइज बेसिकली जो x नॉट और x1 में डिफरेंस है, x1 और x2 में डिफरेंस है, इसको हम कैलकुलेट कर सकते हैं कि b माइनस a ओवर n। अब नेक्स्ट हमारा टारगेट ये है कि हमने x नॉट टू xn तक एरिया कैलकुलेट करना है, हमें ये सारा एरिया कैलकुलेट करना है। इसको करने के लिए हमने सबसे पहले इसको कंसिडर करना है, और ये बेसिकली हमारे पास फर्स्ट ट्रिपोजॉइड है ये वाला। तो हम फर्स्ट ट्रिपोजॉइड का हमने एरिया कैलकुलेट करना है।
तो बेसिकली x नॉट टू x1 f ऑफ x cx किसके इक्वल होगा, एरिया ऑफ फर्स्ट ट्रिपेजॉइड, और ये मैंने इसको बना लिया जो फर्स्ट वाला, ठीक है। अब हमने ये बेसिकली पॉइंट x नॉट था, x नॉट के कोरस्पॉन्डिंगली दिस पॉइंट विल बी y नॉट, और ये पॉइंट x1 है, इसके कोरस्पॉन्डिंगली ये सारी लेंथ क्या होगी, y1। अगर हमें इसका एरिया कैलकुलेट करना है ट्रिपेजॉइड का, तो ट्रिपेजॉइड का फॉर्मूला नहीं आता, लेकिन हम इसको कन्वर्ट कर सकते हैं, ठीक है। बेसिकली अगर हम इसको टू पार्ट्स में डिवाइड कर दें, तो ये एक रेक्टेंगल है और एक ट्राइंगल है, और हमें पता है कि रेक्टेंगल का एरिया कैसे कैलकुलेट करते हैं और ट्राइंगल का, तो हम इन दोनों का सेपरेटली फाइंड आउट करेंगे और इनको एड अप कर देंगे, तो इस ट्रेपेजॉइड का एरिया आ जाएगा। तो इस रेक्टेंगल का हम एरिया कैलकुलेट कर सकते हैं, ये लेंथ y नोट के इक्वल है और बेस एज है। तो रेक्टेंगल का एरिया किसके इक्वल होता है, हाइट इंटू बेस। तो हमें बेस एज गिवन है और हाइट इज y नोट, क्योंकि ये लेंथ y नोट के इक्वल है, ये वाली। तो ये बेसिकली एरिया ऑफ द रेक्टेंगल लिखा। अब हमें एरिया ऑफ द ट्राइंगल कैलकुलेट करना है, ठीक है। एरिया ऑफ द ट्राइंगल इज 1/2 हाफ इंटू बेस इंटू हाइट। तो हमने हाफ बेस इज बेसिकली एज, तो h/2, और हाइट के हमें बेसिकली ये हाइट कैलकुलेट करनी है क्योंकि ये ट्राइंगल की हाइट है, और ये पूरी लेंथ h1 की इक्वल है यहाँ से यहाँ तक, ठीक है। ये वाली लेंथ y1 की इक्वल है और यहाँ से यहाँ तक लेंथ y नॉट की इक्वल है, और अगर हमें ये वाली लेंथ कैलकुलेट करनी है, हमें इनका डिफरेंस लेना होगा, तो y1 माइनस y नॉट ये लेंथ आ जाएगी। तो बेस h ही है, ठीक है, बेस उतनी है, ये डिस्टेंस उतना ही है, तो बेस h है और हाइट y1 माइनस y नॉट, और ये फॉर्मूला का 2, ठीक है। अब हम इन दोनों को ऐड करेंगे तो इसका एरिया आ जाएगा, इसको सिंप्लीफाई कर लेंगे, ठीक है। इसको सिंप्लीफाई किया तो फाइनली हमारे पास यहाँ से h/2 कॉमन ले लें तो ये एरिया आ गया। अब हमने बेसिकली एरिया कैलकुलेट किया है x नॉट टू x1 के कोरस्पॉन्डिंगली। अब हम सेकंड ट्रिपेजॉइड का एरिया इसी पैटर्न से फाइंड आउट करते जाएंगे और n-1 टू xn जो ट्रिपेजॉइड है उसका एरिया कैलकुलेट कर लेंगे, तो वो भी क्या आएगा, h/2 yn-1 प्लस yn। अब हमें टोटल एरिया कैलकुलेट करना है, तो हम सब सारे ट्रिपेजॉइड के एरिया को ऐड कर लेंगे, ऐड करने के बाद वैल्यू सब्स्टिट्यूट करेंगे, फिर से वही सारा हमारे पास सिचुएशन बन गई है जो हमने इंटरपोलेटिंग के कॉरस्पॉन्डिंगली जो एरिया कैलकुलेट किया था, ठीक है। यहाँ से h/2 कॉमन ले लेंगे और फिर से वही टर्म्स होंगी कि फर्स्ट और लास्ट के अलावा बाकी सारी टर्म्स रिपीट कर रही होंगी 2 टाइम्स, हमने इसको ऐसे लिख लिया। तो इसको हम ट्रिपेजॉइडल के थ्रू या इंटरपोलेटिंग पॉलिनोमियल के थ्रू इसको एवेल्युएट कर सकते हैं। चलिए अब एग्जांपल करते हैं कि हम किस तरह से क्वेश्चंस को न्यूमेरिकली सॉल्व कर सकते हैं बाय यूजिंग ट्रेपेजॉइडल रूल। तो क्वेश्चन में गिवन है कि अप्रोक्सीमेट द इंटीग्रल, हमने इस इंटीग्रल को अप्रोक्सीमेट करना है विद स्टेप साइज 1, 0.5, 0.25 एंड 0.125। अब हमें पहले स्टेप साइज 1 कंसीडर करना है और एरिया कैलकुलेट करना है, फिर हमें स्टेप साइज 0.5 कंसीडर करना है और एरिया कैलकुलेट करना बाय यूजिंग ट्रेपेजॉइडल रूल। तो हमें बेसिकली 4 क्वेश्चन गिवन है, ठीक है। और हमें इस इंटीग्रल का एग्जैक्ट सॉल्यूशन भी गिवन है, ये वैल्यू, ठीक है। नेक्स्ट हमने क्या फाइंड आउट करना है, अपर बाउंड्स एंड लोअर बाउंड्स फॉर द क्यूमुलेटेड एरर इन द कंप्यूटेशन। हमें क्यूमुलेटेड एरर भी कैलकुलेट करना है, उसके लिए सॉरी एरर बाउंड्स कैलकुलेट करने हैं, अपर बाउंड्स एंड लोअर बाउंड, इसको भी हम डिस्कस करेंगे, ठीक है। तो सबसे पहले हमें h1 कंसीडर करना है और उसके कोरस्पॉन्डिंगली हमें एरिया कैलकुलेट करना है। तो सबसे पहले हमने h1 के कोरस्पॉन्डिंगली एरिया कैलकुलेट करना है। तो a इज 0, b इज 1। अब ये कैसे आया, बेसिकली ये वैल्यू हमें लोअर लिमिट, ये बेसिकली a की वैल्यू हमें गिवन होती है और ये b की वैल्यू, और ये जो वैल्यू है e⁻⁻x, ये हमें f ऑफ x की वैल्यू गिवन है, ठीक है। तो सबसे पहले हम इसको यूज करते हुए a b f ऑफ x इसको लिख लेंगे। a0 b is 1, स्टेप साइज हमें गिवन है तो हम n कैलकुलेट कर सकते हैं, n is b माइनस a ओवर h। बेसिकली हमें h पता है कि h इज बेसिकली b माइनस a ओवर n, ठीक है। अब हमें n कैलकुलेट करना, हमें h गिवन है तो हम n को इस साइड पे ले आएंगे
और एज को डिवाइड कर देंगे तो हमारे पास n आ जाएगा। n इज बेसिकली द नंबर ऑफ इंटरवल। तो हमने फाइंड आउट किया तो n इज 1। इसका मतलब ये है कि हमें सिर्फ 2 पॉइंट्स यूज करना पड़ेंगे। अगर ये हमें फंक्शन है और इसके कोरस्पॉन्डिंगली ये पॉइंट a हमें 0 गिवन है और ये b पॉइंट 1 गिवन है, और हमें उसके बिटवीन एक ही इंटरवल कंसीडर करना पड़ेगा। हमें इसको इक्वल पार्ट्स में डिवाइड नहीं करना पड़ेगा, एक ही पार्ट में डिवाइड होगा, ठीक है, क्योंकि n इक्वल टू 1 है। तो अगर एक इंटरवल होगा तो उस एक इंटरवल के लिए में 2 पॉइंट्स यूज होंगे, ठीक है। तो 2 डेटा पॉइंट्स हैं, उसके कोरस्पॉन्डिंगली n 1 है, तो हमें n को 1 कंसीडर किया। अब हमें फॉर्मूला देखना है। फॉर्मूला में हमें क्योंकि 2 पॉइंट्स गिवन, उसके कोरस्पॉन्डिंगली y0 और y1 ही हम एवेल्युएट कर सकते हैं, और y0 फर्स्ट वैल्यू है और yn लास्ट वैल्यू है, और ये हम एक ही दफा लिखते हैं, 2 टाइम्स बाकी वैल्यूज को लिखते हैं जो कि है ही नहीं है। तो बस हम फॉर्मूला यहाँ तक ही एवेल्युएट करेंगे। इसके लिए हमें y0 और y1 एवेल्युएट करना होगा। तो सबसे पहले हम y0 और y1 की वैल्यू कैलकुलेट करते हैं। तो इसके लिए हमें x0 की वैल्यू 0 गिवन है और x नॉट के कोरस्पॉन्डिंगली y नॉट हम कैलकुलेट करेंगे, और y हमें गिवन है e रेज़ टू पावर x। अब हमें x y नॉट कैलकुलेट करना है, तो हम y को रिप्लेस कर देंगे y नॉट से और x को रिप्लेस कर देंगे x नॉट से। तो यहाँ पे x नॉट की वैल्यू 0 गिवन है, e रेज़ टू पावर 0 इज 1, तो y नॉट की वैल्यू आ गई। अब हमें x1 कैलकुलेट करना है। x1 हम उसी तरह से कैलकुलेट करेंगे कि अगर हमें x नॉट गिवन है और हमें x1 कैलकुलेट करना है, तो हम x नॉट में एज ऐड करेंगे, और एज हमें गिवन है, ठीक है। एज हमें ऑलरेडी गिवन है कि हमने स्टेप साइज 1 कंसीडर करना है। तो x नॉट इज 0 और 0 में हम स्टेप साइज एज इज 1, तो 0 प्लस 1 इज 1, तो x1 की वैल्यू 1 आ गई है। अब हमें x1 के कोरस्पॉन्डिंगली y1 की वैल्यू अगर कैलकुलेट करनी है, तो यहाँ पे हम क्या करेंगे, y को रिप्लेस कर देंगे y1 से, और इसके कोरस्पॉन्डिंगली यहाँ पे भी y1 आ जाएगा, ठीक है। और x1 की वैल्यू हमें 1 गिवन है, तो ये वैल्यू क्या हो जाएगी, e रेज़ टू पावर 1, और इसको हम कैलकुलेटर पे कैलकुलेट करेंगे, तो दिस वैल्यू विल बी 0.3678794412। अब हमने दोनों वैल्यूज कैलकुलेट कर ली हैं बाय यूजिंग ट्रिपल रूल। हम इस फॉर्मूला में सब्स्टिट्यूट कर देंगे, एच इज 1, y नॉट और y1 हमने एवेल्युएट कर लिया है, सब्स्टिट्यूट करेंगे तो ये आंसर आ जाएगा। अब हमने सेकंड क्या करना है, एज को 0.5 कंसीडर करना है और हमने एरिया कैलकुलेट करना है। तो बाकी फंक्शन तो वही है हमारे पास, ए एक्स सॉरी a is 0 and b is 1 और f of x is e रेज़ टू पावर -x। सिर्फ स्टेप साइज हमने चेंज कर दिया है इस केस में, e रेज़ टू पावर -x, और स्टेप साइज हमने अब 0.5 कंसीडर करना है, क्योंकि एज गिवन है तो उसके कोरस्पॉन्डिंगली हम नंबर ऑफ इंटरवल्स कैलकुलेट कर लेंगे b माइनस a ओवर एज विच इज 0.5। तो अगर हम स्टेप साइज 0.5 कंसीडर कर रहे हैं तो 2 इंटरवल्स बनेंगे। देख सकते हैं, देखें कि हम सबसे पहले a 0 कंसीडर कर रहे हैं, अब स्टेप साइज हम 0.5 ले रहे हैं, तो x नॉट में हम स्टेप साइज ऐड करेंगे, तो नेक्स्ट पॉइंट क्या होगा, x1 विच इज 0.5। फिर हम x1 में फर्दर एज ऐड करेंगे, तो नेक्स्ट पॉइंट आ जाएगा x2 विच इज 1। और देखो हमें सिर्फ 0 to 1 तक की मूव करना है, तो 2 इंटरवल्स बन रहे हैं, तो 2 इंटरवल के कोरस्पॉन्डिंगली नंबर ऑफ पॉइंट्स 3 होंगे। तो यहाँ पे देखें x नोड x1 x2 3 डेटा पॉइंट्स है और उसके कोरस्पॉन्डिंगली 2 इंटरवल्स बन रहे हैं। तो जितने इंटरवल्स बनते हैं उससे डेटा पॉइंट्स एक ज्यादा होता है, फिर ही उतने इंटरवल्स बनते हैं। तो यहाँ पे हमने यही काम किया कि x नोट को वैल्यूएट किया, बेसिकली x नोट प्लस एज इज x1, इसको वैल्यूएट कर लिया, और फिर x नॉट प्लस 2h कर लें या फिर x1 प्लस h कर लें, ये सेम चीज है। लाइक देखिए, अगर आपके पास ये x नॉट है और x नॉट में आपने h ऐड किया, तो नेक्स्ट पॉइंट आ गया x1, या तो आप x1 में फर्दर h ऐड करेंगे तो x2 आ जाएगा, या फिर क्या पॉसिबिलिटी है कि आप x नॉट में 2 टाइम्स h करेंगे तो फिर x2 आएगा। तो अब ये इट्स अप टू यू कि आपने x नॉट प्लस 2h करना है या x1 प्लस h करना है, सेम ही आंसर आएगा।
तो x नॉट 0, x नॉट प्लस h इज 0.5। यहाँ पे x2 के लिए कर सकते हैं x1 प्लस h इज 1, या फिर x नॉट प्लस 2h विच इज ऑल्सो 1। ठीक है, तो ये 3 डाटा पॉइंट्स हमने कंसिडर कर लिए। इसके कॉरस्पॉन्डिंगली अब हमें y नॉट, y1, y2 फाइंड आउट करना है, क्योंकि फॉर्मूला में हमें ये चीजें चाहिए होती हैं। y नोट कर लें या f नोट कर लें, ये सेम ही चीज है। आप फॉर्मूला में यहाँ पे y नोट भी लिख सकते हैं और f नोट भी लिख सकते हैं। तो f नोट इज 1, ये कैसे आएगा कि फंक्शन y इक्वल टू f ऑफ x हमें गिवन है, विच इज बेसिकली हमें गिवन है y इक्वल टू e रेज टू पावर माइनस x। अब y नोट कैलकुलेट करने के लिए हम x की जगह x नोट सब्स्टिट्यूट कर देंगे और x नोट इज 0। ठीक है, तो उसके कॉरस्पॉन्डिंगली ये वैल्यू आ जाएगी। इस फंक्शन में e रेज टू पावर माइनस x की जगह -1 सब्स्टिट्यूट करेंगे, क्योंकि सॉरी 0.5 सब्स्टिट्यूट करेंगे, तो x1 की वैल्यू आ जाएगी। ठीक है, तो y1 कैसे आएगा बेसिकली कि बेसिकली हमें ये गिवन है x y इक्वल टू e रेज टू पावर माइनस x। अब हमें x की जगह क्या सब्स्टिट्यूट करना है 0.5, तो ये क्या आ जाएगा x1 सॉरी y1 आ जाएगा। ठीक है, तो y1 कैसे आएगा जब हम x की जगह x1 सब्स्टिट्यूट करेंगे और x1 इज 0.5, तो ये वैल्यू आएगी। इसी तरह हमने y2 कैलकुलेट करना है, फॉर्मूला में सब्स्टिट्यूट कर देनी है सारी वैल्यू। अब फर्स्ट और लास्ट टर्म एक ही दफा आएगी और f1 टर्म 2 टाइम्स आएगी। हमने फॉर्मूला में सब्स्टिट्यूट किया और इसके कोरस्पॉन्डिंगली हमारे पास आंसर आ गया। अब नेक्स्ट हमें क्या करना है, हमें एज को 0.25 कंसीडर करना है और एरिया कैलकुलेट करना है। इस केस में हमें दोबारा से नंबर ऑफ इंटरवल्स कैलकुलेट करना होंगे। a इज 0, b इज 1। नंबर ऑफ इंटरवल के लिए हम क्या करेंगे, p माइनस a ओवर 8 विच इज 4। इस दफा नंबर ऑफ इंटरवल्स 4 बनेंगे। ठीक है, हम चेक भी कर सकते हैं कि फर्स्ट x नोट टू x1 तक हमने मूव करना है और x1 तक जाने के लिए अब हमें स्टेप साइज 0.25 कंसीडर करना पड़ेगा, क्योंकि एज इज 0.25, x नोट इज 0, x1 इज x नोट प्लस एज इज 0.25, तो 0 प्लस 0.25 इज 0.25। फिर हमें x2 के लिए दोबारा से हमने एज ऐड किया x1 में, तो 0.5 आया, फिर 0.75 और लास्ट में 1 आ गया, और 0 to 1 ही हमने कैलकुलेट करना है। तो 0 और 1 के लिए 4 इंटरवल्स हैं, तो इसके लिए डेटा पॉइंट्स 5 होने चाहिए। हम देख सकते हैं 1 2 3 4 एंड 5। तो 4 इंटरवल के लिए 5 डेटा पॉइंट्स रिक्वायर होते हैं। तो इन पॉइंट्स के कोरस्पॉन्डिंगली फंक्शनल वैल्यू फाइंड आउट कर लेंगे। फंक्शन वही गिवन है y इज इक्वल टू f ऑफ सॉरी e रेज्ड पावर माइनस x। अब जैसे ही हमें x नोट कैलकुलेट करना होगा, तो x की जगह हम 0 सब्स्टिट्यूट कर देंगे, तो हमारे पास y नोट की वैल्यू आ जाएगी। इस तरह सारी वैल्यूज हम कैलकुलेट कर लेंगे। ये सारी वैल्यूज कैलकुलेट करने के बाद फॉर्मूला में सब्स्टिट्यूट करेंगे बाय यूजिंग ट्रेपेजॉइडल रूल। फर्स्ट और लास्ट टर्म एज इट इज, और बाकी सारी टर्म्स को हमने 2 के साथ मल्टीप्लाई कर दें। सारी वैल्यू सब्स्टिट्यूट करेंगे तो इसके कॉरस्पॉन्डिंगली ये वैल्यू आ जाएगी। अब हमें नेक्स्ट एज को 0.125 कंसीडर करना है और एरिया कैलकुलेट करना है। a 0, b 1, n इस केस में क्या होगा, b माइनस a ओवर n 8। तो 8 इंटरवल्स में डिवाइड करना पड़ेगा और 8 इंटरवल के लिए हमें 9 डाटा पॉइंट्स चाहिए होंगे। तो x नोड इज 0, x1 इज x नोड प्लस h इज 0.125, ये वैल्यू आ जाएगी। x2 के लिए x नोड प्लस 2h कर लें या x1 प्लस h कर दें, तो ये वैल्यू आ जाएगी। इस तरह ये करते जाना है जब तक हमारे पास 1 नहीं आ जाएगा। तो 1 x8 पे आ रहा है, तो ये डाटा पॉइंट्स 9 होंगे, क्योंकि 8 ये और एक ये 9। लेकिन हमें x नॉट ये वाले पॉइंट्स नहीं चाहिए, इनके कोरस्पॉन्डिंगली फंक्शनल वैल्यूज कैलकुलेट करनी है, y नॉट y1 ये चीजें, यही फंक्शन को यूज करेंगे। y इज इक्वल टू f सॉरी e रेज टू पावर माइनस x। अब यहाँ पे हम अगर हमें y नोट कैलकुलेट करना है, तो यहाँ पे x नोट सब्स्टिट्यूट कर देंगे, उसके कोरस्पॉन्डिंगली y नोट की वैल्यू आ जाएगी। y1 के लिए यहाँ y1 करेंगे और यहाँ पे x1, और x1 की वैल्यू हम फाइंड आउट कर चुके हैं ऑलरेडी। ये सब्स्टिट्यूट करेंगे तो आंसर आ जाएगा।
सारी वैल्यूज कैलकुलेट करने के बाद ट्रेपेजॉइडल रूल यूज करना है, सब्स्टिट्यूट कर दें, फर्स्ट और लास्ट वैल्यू एक दफा हमने लिखनी है, बाकी सारी वैल्यूज 2 टाइम्स, तो इसके कोरस्पॉन्डिंगली ये आंसर आ जाए। फिर नेक्स्ट हमें सारे वैल्यूज फाइंड आउट कर लिए। अब नेक्स्ट हमारा ये टास्क है कि हमने एरर बाउंड्स कैलकुलेट करने हैं। ठीक है, एरर बाउंड्स कैलकुलेट करने के लिए हमें जो फॉर्मूला यूज करना पड़ेगा एरर बाउंड्स का, वो ये फॉर्मूला है, और इस फॉर्मूला को हम एवेल्युएट भी कर सकते हैं। डिस्क्रिप्शन में इसका लिंक होगा, आप उसको चेक कर सकते हैं अगर आपने इसकी डेरिवेशन देखनी है। ठीक है, अदरवाइज इस फॉर्मूला को हम यूज करेंगे बाय फाइंडिंग एरर बाउंड्स। तो बी भी हमने एवेल्युएट किया हुआ है, बी इज 1, ए इज 0। स्टेप साइज एच ये वेरी कर रहा है, हर हमने डिफरेंट स्टेप साइज के लिए एवेल्युएशन किए। और एफ डबल डेरिवेटिव ऑफ ईटा ये हमें कैलकुलेट करना है, वेयर ईटा इज लाइंग बिटवीन ए एंड बी। तो हम सबसे पहले, हमें ईटा तो नहीं गिवन, हमें एफ ऑफ एक्स गिवन है, ई रेज टू पावर माइनस एक्स जो फंक्शन में गिवन था। इसी को यूज करते हुए हमने फर्स्ट डेरिवेटिव कैलकुलेट किया, सेकंड डेरिवेटिव कैलकुलेट किया, और फिर हमने एक्स को रिप्लेस कर दिया ईटा से, हमने इसकी वैल्यू भी हमने ई रेज टू पावर डबल डेरिवेटिव ऑफ ईटा इसकी वैल्यू भी कैलकुलेट कर ली इस फंक्शन। ठीक है, क्योंकि ये आ रही है, और यहाँ पे हम डिफाइन कर सकते हैं वेयर ईटा लाइन बिटवीन ए एंड बी। और ए बी बेसिकली 0, 1 है। ये काम करने के बाद यही काम किया, बी की जगह 1 सब्स्टिट्यूट कर दिया, ए की जगह 0, और एफ डबल डेरिवेटिव ऑफ ईटा की जगह हमने ये वैल्यू पुट कर दी। एंड ईटा इज लाइन बिटवीन ए एंड बी, और ए बी की जगह हमने 0, 1 सब्स्टिट्यूट कर दिया। इसको सिंप्लीफाई किया तो ये वैल्यू आ गई है। ठीक है, अब हमने क्या करना है अब हमने यहाँ पे ईटा की वैल्यू सब्स्टिट्यूट कर दी। पहले हम यहाँ पे 0, अब क्योंकि यहाँ पे 1 इसकी अपर लिमिट है और 0 इसकी लोअर लिमिट है, लेकिन फंक्शन में क्योंकि यहाँ पे नेगेटिव आ रहा है, तो जो इसकी अपर लिमिट होगी वो इस केस में लोअर लिमिट होगी, तो इसलिए हमने यहाँ पे 1 सब्स्टिट्यूट कर दिया और यहाँ पे 0 सब्स्टिट्यूट कर दिया। अदरवाइज ये पॉजिटिव वैल्यू होती तो उस केस में हम लोअर के लिए यहाँ 0 और अपर के लिए यहाँ पे 1 ही सब्स्टिट्यूट करते। इस नेगेटिव की वजह से अपर लोअर और लोअर अपर केस बन गए। ठीक है, तो यहाँ से बेसिकली ये वैल्यू हमारे पास लोअर बाउंड है और ये वैल्यू अपर बाउंड है। अब हमारे पास एज की डिफरेंट वैल्यूज के लिए हमने एवेल्युएशन की है, एरिया कैलकुलेट की है, एज 1, एज 0.5, एज 0.25। अब यहाँ पे हम एज की डिफरेंट वैल्यू सब्स्टिट्यूट करते जाएंगे, उसके कोरस्पॉन्डिंगली हमारे पास बाउंड्स आ जाएंगे। तो हम इसको सॉल्व कर सकते हैं कि फॉर एज इक्वल टू 1 एरर बाउंड्स क्या होंगे, एज की वैल्यू 1 सब्स्टिट्यूट कर दें तो ये वैल्यू आ जाएगी। इसका मतलब ये है कि अगर हम स्टेप साइज 1 कंसिडर करते हैं तो उसके कोरस्पॉन्डिंगली कम से कम इतना एरर आ सकता है और ज्यादा से ज्यादा इतना एरर हो सकता है। ठीक है, और जैसे ही हम नेक्स्ट एज 0.5 के लिए फाइंड आउट करते हैं, यही सारा काम करने के फॉर्मूला में एज की जगह 0.5 सब्स्टिट्यूट करना है तो ये वैल्यू आ जाएगी। तो अगर हम देखें तो ये क्या इंडिकेट कर रहा है कि अगर हम स्टेप साइज को रिड्यूस कर दें, 1 से 0.5 स्टेप साइज कर दें, तो उसके कोरस्पॉन्डिंगली इतना मिनिमम एरर इतना हो सकता है और मैक्सिमम एरर इस केस में इतना हो सकता है। तो अगर हम कंपेयर करें तो जब हमने एज को 1 कंसिडर किया था, उसके कोरस्पॉन्डिंगली जो मिनिमम एरर था वो 0.03 हो सकता है, और यहाँ पे जैसे हमने स्टेप साइज को कम किया, एज को रिड्यूस किया, 0.5 किया, तो उसके कोरस्पॉन्डिंगली मिनिमम वैल्यू 0.007 हो सकती है। लाइक बहुत ज्यादा एरर रिड्यूस हो गया है। तो जैसे ही हम स्टेप साइज को रिड्यूस करते हैं, उसके कोरस्पॉन्डिंगली एरर भी रिड्यूस हो जाता है। अब और आगे हम इसको ऑब्जर्व कर सकते हैं कि और स्टेप साइज को रिड्यूस कर दें, हमने स्टेप साइज को 0.25 कंसिडर कर लिया, उस केस में एरर और रिड्यूस हो गया है। ठीक है, यहाँ से हम चेक कर सकते हैं, यहाँ पे मिनिमम एरर 0.007 था, जैसे ही हमने स्टेप साइज रिड्यूस करके 0.25 किया तो एरर कितना हो गया, 0.001 और रिड्यूस हो गया। इसी तरह मैक्सिमम एरर भी इस केस में रिड्यूस हो गया। और फिर जब हमने और स्टेप साइज को रिड्यूस किया 0.125, स्टेप साइज और स्मॉल कर दिया, उस केस में एरर और कम हो गया। देखिए मिनिमम एरर
कितना हो सकता है 0.0004, तो बहुत ज़्यादा रिड्यूस हो गया। इसका मतलब ये है कि जितना ज़्यादा हम स्टेप साइज़ रिड्यूस करते जाएँगे, एरर उतना कम होता जाएगा और एरिया का आंसर उतना एक्यूरेट होता जाएगा। तो यहाँ पे जो एरर रिड्यूस हो रहा है ट्रेपेज़ॉइडल में, वो 1/4 के फैक्टर से रिड्यूस हो रहा है। ठीक है? तो इस तरह से हम लोग न्यूमेरिकल मेथड यूज़ करते हुए ट्रेपेज़ॉइडल के थ्रू एरिया कैलकुलेट कर सकते हैं। इन आवर नेक्स्ट वीडियो वी विल डिस्कस द सिम्पसन रूल, जो कि इससे ज़्यादा अच्छे रिजल्ट्स देते हैं। ठीक है? उसको हम डिटेल में डिस्कस करेंगे। ओके, अगर आपको ये वीडियो पसंद आई हो तो इसको लाइक और सब्सक्राइब कर देना। आज के लिए इतना ही। अल्लाह हाफ़िज़।